हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएन इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक यूनिट है उसका एक टॉपिक सोलो मॉडल करेंगे। सोलो मॉडल से यूजीसी नेट में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये मॉडल इम्पोर्टेंट है। इसीलिए देखो, सोलो मॉडल कौन से ईयर में आया था? 1956 में आया था। सोलो मॉडल को तीन इकोनॉमिक्स ने दिया था, सोलो, स्वान और मीड। ये तीनों इकोनॉमिक्स के नाम आपको याद रखने मस्ट बी इम्पोर्टेंट है। इनकी एक बुक आई थी, ए नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये दी थी मिड ने। किसने दी थी? मिड ने दी थी। इसके कुछ अजम्पशन है, उन्हीं अजम्पशन से स्टेडी स्टेट लेवल आता है इस थ्योरी का। वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप अजम्पशंस देख लो। पहली अजम्पशन है इसकी क्लोज्ड इकोनॉमी। इट मींस ये ओपन इकोनॉमी नहीं होता, ये क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर होता है। सेकंड है इसमें टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। टू फैक्टर्स कौन से होते हैं इसमें? कैपिटल और लेबर। हाँ, और ये टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। इट मींस ये आपस में चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो मॉडल था, हैरड डॉमर मॉडल, उसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पॉसिबल नहीं था। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, और ये इसकी assumption ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए। थर्ड है इसकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स होती है, और ये एक्सोजीनियस होता है, एंडोजीनियस नहीं होता। ये एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजी होती है। इसमें कांस्टेंट सेविंग रेट होती है। सेविंग रेट कांस्टेंट होती है, ना बढ़ती है ना कम होती है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती इसके अंदर। पॉपुलेशन ग्रोथ कांस्टेंट होती है। इट मींस पॉपुलेशन ग्रोथ कांस्टेंट का मतलब है कि अगर इस साल जैसे 2025 में पॉपुलेशन ग्रोथ 7% थी, तो अगले साल भी वो 7% ही रहेगी। वो 8% या 9% या 5% नहीं होगी, वो कांस्टेंट है। पर ये वो जैसे 1 ईयर में 2% बढ़ी, सेकंड ईयर में वो 2% ही बढ़ेगा। उसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला सिस्टम नहीं होगा। एट है इसका कैपिटल डेप्रिसिएशन। कैपिटल डेप्रिसिएशन से इसका मीन है कि मान लो कि जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, उसके साथ साथ अपन को प्रोडक्ट भी बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, पर जितनी पॉपुलेशन अभी ग्रो करेगी, जैसे इंडिया और चाइना है अपने, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और उस लेवल में उनका प्रोडक्शन ग्रो नहीं कर पा रहा, जैसे इंडिया का मान लो। तो प्रोडक्शन ग्रो नहीं कर पाता, तो उससे क्या होता है, जो पर कैपिटा इनकम है पर्सन की, वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। जो पहले ओवरऑल इकोनॉमी की कैपिटल बढ़ रही थी, वो उस वे में नहीं बढ़ पाती जितना पहले बढ़ पाती थी। इसीलिए कैपिटल धीरे धीरे डेप्रिशिएट होता जाता है। तो इसीलिए इसकी एजम्पशन है कैपिटल डेप्रिशिएशन। फिर है अगला, परफेक्ट कंपटीशन होता है। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता, परफेक्ट कंपटीशन में होता है। और जो 10th वाला था वो तो मैंने आपको बताया दिया कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, ये इसकी एजम्पशंस थी। ठीक है, हाँ, इनके assumptions एक बार ध्यान से देख लेना, बिकॉज क्योंकि इसकी जो थ्योरी होने वाली है वो इन्हीं assumptions के बेस पे ही होगी। इसमें जो स्टेडी स्टेट लेवल आता है वो assumptions के बेस पे ही आता है। इट मीन आपको, हाँ, इसमें एक दो assumptions चेंज हो सकती है, बाकी जो हैरड डॉमर मॉडल की है या और भी जो एडम स्मिथ वाले हैं उनमें सारी एक चीज ध्यान रखना एग्जाम में, जो मॉडल्स की अजम्पशंस होती है उनमें एक दो अजम्पशंस ही चेंज होती है, बाकी सारी सेम रहती है। बस आपको याद करने का वे क्या है, आप किस ट्रिक से उनको याद करते हो, ये आप पे डिपेंडेंट करता है। ठीक है, जैसे इसमें एक तो ये थी कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कांस्टेंट होती है। एक दो अजम्पशंस ऐसी है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। ठीक है, और ये एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजी है। बाकी कुछ सेम होती है, एक बार देख लो, फिर मैं आगे की थ्योरी आपको करवाती हूँ उससे। सो आपने इसके assumptions देख ली थी, अब अपन इस थ्योरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि सोलो मॉडल में जब मैं वो वर्ड बोलती हूँ स्टेडी स्टेट, ये क्या चीज होती है? तो स्टेडी स्टेट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां जहां इकोनॉमिक का कैपिटल पर वर्कर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। इट मीन्स क्या होता है कि मान लो इकोनॉमी में कोई न्यू कैपिटल ऐड होता है, न्यू कैपिटल ऐड होता है, तो उसके साथ साथ जो पुराना कैपिटल है, जो ओल्ड कैपिटल है, वो लॉस होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो वापस उसी लेवल पे आ जाएगी। मान लो
कोई नया कैपिटल इसमें ऐड हुआ है और जो पुराना कैपिटल था वो इसमें से लेस हो जाएगा, तो इसका जो इक्वल बचेगा वो तो जीरो ही आएगा। इट मीन्स जो कैपिटल पहले थी वही अभी है, तो वही स्टेडी स्टेट सिचुएशंस होती है जिसका अपन बार बार जिक्र करते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि इसकी बाकी की थ्योरी, बिकॉज उससे पहले आपको स्टेडी स्टेट की जो सिचुएशन थी वो जानना मस्ट बी इम्पोर्टेंट थी। तो पहला क्या बोलता है कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इन स्टेडी स्टेट इक्वल्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी में भी नोट्स बना सकता है, बिकॉज मैं इसके साथ साथ आपको हिंदी में बता रही हूँ। लिखा मैंने इंग्लिश में लेकिन मेरा ट्रांसलेट आपको हिंदी है, बिकॉज कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता, तो मैं आपको हिंदी मीडियम में बोल रही हूँ, तो आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या बता रही हूँ मैं कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इन स्टेडी स्टेट इक्वल्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि जब इकोनॉमी में स्टेडी स्टेट की सिचुएशन आती है उस टाइम में जब टोटल आउटपुट, इसका जो टोटल आउटपुट है वो उसी रेट में बढ़ता है जिस रेट में पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती है। इट मीन्स जिस रेट में आउटपुट ग्रो करेगा उसी रेट में पॉपुलेशन की ग्रोथ भी ग्रो करेगी। वही ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट स्टेडी स्टेट लेवल होता है, ठीक है। एक बार लिखो जैसे, हाँ, इसमें जो सेविंग रेट होती है वो इस सेविंग रेट जो होती है वो ग्रोथ रेट पर डिपेंडेंट नहीं होती। जो ग्रोथ रेट होती है वो पॉपुलेशन ग्रोथ पर डिपेंडेंट होती है, इसमें सेविंग रेट पर डिपेंड नहीं होती। वो किस पर डिपेंडेंट होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ पर, ठीक है। और जो इसका सेकंड है, सेविंग रेट स्टेडी स्टेट ग्रोथ नॉट डिसाइड बट इंक्रीजिंग लेवल, कि जो सेविंग रेट है वो ग्रोथ का डिसाइड नहीं करेगी कि ग्रोथ किस लेवल में बढ़ना है या कम होना है, ठीक है। वो डिसाइड करता है आपका लेवल ऑफ आउटपुट, कि कितना इकोनॉमी में बढ़ रहा है कि कितना कम हो रहा है। मान लो ये इनकम डिसाइड करती है, ठीक है। ये आपकी कौन डिसाइड करती है? इनकम डिसाइड करती है। एक बार एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो किसी की इनकम हाई है, किसी कंट्री में इनकम हाई है तो उससे हाई कैपिटल जनरेट होगा, ठीक है। हाई कैपिटल जनरेट होगा, कैपिटल के साथ न्यू मशीनरीज आएगी, ठीक है। न्यू मशीनरीज आएगी, ठीक है। न्यू मशीनरी आएगी तो प्रोडक्शंस बढ़ेंगे, प्रोडक्शंस बढ़ेंगे तो कैपिटल लेबर्स की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और उससे कैपिटल और बढ़ जाएगी, ठीक है। पर अगर किसी कंट्री में इनकम लेवल लो हो, अगर किसी कंट्री में इनकम का लेवल कम हो तो प्रोडक्शन भी कम होंगे, मशीनरी कम आएगी, मशीनरी कम आएगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो पर कैपिटा इनकम भी कम होगी लेबर्स की, और पर कैपिटा इनकम कम होगी तो कैपिटल भी कम होगी। तो ये सारा खेल किस पे डिपेंडेंट है? इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट्स, ठीक है। यहाँ किस पे डिपेंडेंट है? ये आउटपुट्स पे, ठीक है। सेविंग रेट स्टेडी स्टेट में सेविंग रेट डिसाइड नहीं करती कि ग्रोथ रेट क्या होगी या क्या नहीं होगी, बल्कि डिसाइड कौन करता है? लेवल ऑफ आउटपुट्स। ये सेकंड पॉइंट था आपका। थर्ड है पर कैपिटा ग्रोथ डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, कि जो पर कैपिटा इनकम है लेबर्स की वो किस पे डिपेंड करेगी? टेक्नोलॉजी पे। अगर किसी कंट्री में टेक्नोलॉजी ज्यादा है, मान लो यूएसए है, उसमें टेक्नोलॉजी खूब सारी है, तो वहां के लेबर्स की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी बजाय इंडियंस की, बिकॉज यहाँ टेक्नोलॉजी अपने कम है, जापान में ज्यादा है, ठीक है। तो जहाँ की टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी वहां की पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा होगी, ठीक है। और जहाँ की कम होगी वहां कम होगी। तो पर कैपिटा की ग्रोथ किस पर डिपेंडेंट होती है? टेक्नोलॉजी पे। ये भी ध्यान रखना है। एक होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे होता है? मान लो कि दो कंट्री है, ए और बी, इसमें इनको सेम इनकम है, सेम मशीनरीज है, ठीक है, सेम मशीन्स है, सेम इनकम है और ही सेम कैपिटल भी है। तो बी है वो पुअर कंट्री है और ये रिच कंट्री है, ठीक है। तो जब दोनों के पास प्रोडक्ट सारे सेम होंगे तो पुअर कंट्री अपने सारे प्रोडक्ट्स का यूज करके ए कंट्री के बराबर आ जाएगी। इट मीन्स इसके बी कंट्री ए कंट्री के सामने कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी को तो कन्वर्जेशन बोलते हैं, कि ये सारे प्रोडक्ट दोनों के पास सेम है,
बट बी पुअर है उस टाइम में जब उसके पास वो नहीं थे, लेकिन अब उसके पास सेम लेवल के ये जो प्रोडक्ट्स है या इनपुट्स आउटपुट सारे आ गए, तो उनसे वो क्या करेगी, उनका यूज करके रिच कंट्री के बराबर आने की कोशिश करेगी। तो कंट्री आर दोनों इक्वल्स हो जाएगी, बोथ कंट्री आर इक्वल्स, और यही इसका कन्वर्जेंस है। एक बार इसको देख लो, ठीक है। पहला क्या था, ग्रोथ रेट आउटपुट स्टेडी स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ पे था, सेकंड वाला किस पे था, लेवल ऑफ आउटपुट पे था, और थर्ड वाला टेक्नोलॉजी पे था, और फोर्थ था कन्वर्जेंस पे। तो यही था आपका सोलो मॉडल, ठीक है। इसके बाद अपन करेंगे एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है। सोलो मॉडल में से जो जो आपको पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जैसे पर कैपिटा ग्रोथ डिपेंड्स किस पे हो सकती है, तो टेक्नोलॉजी पे हो सकती है। मैंने आपको पॉइंट्स में समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इससे जो लो लेवल है वो मैं आपको नहीं बता सकती, ये सबसे इजी तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। मैं चाहती तो आपको पूरा थ्योरी लिख के भी बता सकती थी, बट उसमें आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको क्या किया, रियल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और जो चैनल पे न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब करो। और हाँ, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, वो मैं जो बोल रही हूँ उसके साथ साथ आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।